नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सबके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। रोज़ाना खबरें लेकर आता हूं, लेकिन आज एक बड़ी ही खास जगमगाती और आज की इस रात्रि में जो चारों तरफ उजास फैला है, इस उजास के कुछ ऐसे हिस्से हैं रोशनी के जो आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। और इसमें चूंकि दीपावली पर सबसे बड़ा अट्रैक्शन पटाखों का होता है, तो इसमें थोड़ी धमक होगी, थोड़ा उजाला होगा, कुछ धुआं हो सकता है, हल्का फुल्का पोल्यूशन भी आपको महसूस हो सकता है। तो तैयार हो जाइए दीपावली के बिल्कुल नए अंदाज के पटाखों के लिए। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम में चूंकि ये सियासी तौर के ऊपर मनाई जाने वाली दिवाली है, तो जाहिर है कि इसमें पटाखों से कनेक्शन निकलेगा ही। और हम सबको भी एक उम्र का बड़ा हिस्सा पटाखों के साथ में बड़ा लगाव रहा है। अब हो सकता है बड़े होने के बाद कुछ लोगों को पटाखे अलग तरह के पसंद आते हों, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे बच्चा दिल हैं जिनको पटाखे जलाना और उसे देखना बड़ा भाता है। तो आज के हम जब सियासी पटाखे फोड़ेंगे तो इसको चलाने वाले कुछ किरदारों से भी आपको हम मिलवा देते हैं। चलिए आज सबसे पहले परिचय कराते हैं हमारे साथ में आज इस मंच के ऊपर जो लोग मौजूद हैं उनसे। मेरे ठीक बगल में आप जिनको देख पा रहे हैं, आप हैं अट्टापट्टू साहब। और आप अट्टापट्टू जी, इन्हें आप अलग अलग मंचों पर देखते हैं। आप इन्हें हमेशा कविताओं के द्वारा गुदगुदाते, हंसाते और थोड़ा सा व्यंग करते हुए देखते हैं। तो मैं आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब चलिए ज़रा दिखाइए हमारे उन पटाखों को आप तक पहुंचाने वाले मेहमानों से मिलवाइए। ये देखिए आप, हर जगह के दो साइड होते हैं, कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू। तो इसी तरीके से आप ही लोग तय करते हैं, एक है सत्ता पक्ष, दूसरा है विपक्ष, एक है कांग्रेस तो दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, एक कहते हैं राइट विंग तो दूसरा कहते हैं लेफ्ट विंग। लेकिन यहाँ पर मैं परिचय शुरू कराता हूँ इस पक्ष के साथ में। देखिए हमारे साथ में सबसे पहले बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े युवा प्यारे मेरे भाई संजीव शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी का। इसके बाद में बैठे हुए हैं, जहाँ एक तरफ बिल्कुल युवा और संघर्षशील नेता हैं, तो वहीं बड़ा लंबा तजुर्बा रखने वाले सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र शर्मा जी से भी आप मिलते रहे हैं हमारी डिबेट में, लेकिन आज यहाँ इनका अलग अंदाज दिखेगा। अब आप देखिए प्रमोद दुबे साहब को, आप मेयर रह चुके हैं, हर स्तर के चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर फेस हैं, उनको भी बहुत स्वागत करता हूं मैं इस मंच के ऊपर। इसके बाद बगल में है नारी शक्ति की प्रतीक वंदना राजपूत जी। वंदना राजपूत जी मुखरता से और क्लियरली तर्कों के साथ अपनी बात कहने के लिए जानी जाती। आपको भी नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ में बैठे हुए हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांग्रेस साइड के लिए कह रहा हूं, नितिन बंसाली साहब। आपका तजुर्बा भी है, आपके पास अच्छे शब्द भी हैं और व्यंग के साथ साथ बड़े ही हंसमुख फेस हैं। थोड़ा हंस के दिखा दीजिए साहब। तो स्वागत है आपका भी इस मंच के ऊपर। अब चलिए आज आपको हम मिलवाने वाले हैं अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से। भारतीय जनता पार्टी, मेरे जो राइट में बैठे हुए हैं उनसे मिलिए। सबसे पहले आप तौकीर रज़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार करता हूँ। आपने इनको देखा होगा पंचायती से लेकर हर एक शो में बड़े ही गुदगुदाने वाले अंदाज में कविताओं से अपनी बात कहते हैं। तो आज का मंच इनको समर्पित करेंगे। देखते हैं आज आपके पास में क्या क्या और किन किन शब्दों में किसके लिए व्यंग्यबाण है। इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं, आप हैं उज्ज्वल दीपक। दीपावली पर उज्ज्वल दीपक जी आज यहाँ बड़ा ही उजाला फैलाने वाले हैं अपने शब्दों से, वाणी से। देखते हैं आज क्या प्रभाव जगाते हैं। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके ठीक बगल में बैठे हुए हैं मेरे भाई आशुतोष दुबे जी, बहुत स्वागत मैं आपका करता हूं। और इस मंच के ऊपर हम आपको सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं, क्योंकि आपकी वाणी का हमने चर्चा बड़ा सुना है, लेकिन आज आपको यहाँ प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। अनुभव की खान शताब्दी पांडे जी हैं। महिला सशक्तिकरण की आप मिसाल हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, कहती हैं और खुलकर बोलती हैं। तो शताब्दी जी का भी बहुत स्वागत है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ इस खेमे में सबसे आगे जो सिरमौर की तरह बैठे हुए हैं, अमित चिमनानी जी हैं। आपने पहले तो मीडिया विभाग की जिम्मेदारी संभाली भारतीय जनता पार्टी में, अब अलग अलग पदों के ऊपर अपने दायित्व को संभाल लें। तो बिना देर किए साहब, आज के इतने खास मेहमानों के साथ दीपावली बहुत ही खास बनने वाली है। हो जाइए तैयार सियासी पटाखों के लिए। पर उसके पहले ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज है। हमारे एक वरिष्ठ साथी ने मुझे एक रैप सौंपा है, तो उस रैप के साथ में मैं करूँगा शुरुआत, क्योंकि ये रैप एक्चुअली आप सबके लिए एक मैसेज भी है। आज के इस उपलक्ष्य में जब आप सब कुछ कहें, उसके पहले ये एक रैप के अंदाज में कहने की कोशिश करता हूं। अगर मेरी थोड़ी बीट मिस हो जाए तो थोड़ा सा आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंदाज आपका है, मैं पहली बार इसको ज़रा ट्राई कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब रैप कुछ ऐसा है, दिवाली पे जम के जलाओ दिए ब्रो, ड्रामा पॉलिटिकल रहो थोड़ा प्रो, दांव पे जानोगे तो करोगे ग्रो, बातों में फंसोगे तो हो जाओगे लो,
इसीलिए बात करूंगा रेयर, क्योंकि रहो तुम जरा अवेयर। दिवाली दिवाली ये दिवाली आई, लाई खुशियों की वाईफाई। जो भी कहे एक्स वाई, बिन पिए रहो हाई। मुद्दों पर लड़ेंगे पर आज रहेंगे भाई भाई। नए अंदाज में बजे सियासी बीट, डेफिनेटली होंगे जुमले हिट। न एजेंडा है फिक्स, न होगा बड़ा रिस्क, क्योंकि आया पटाखा पॉलिटिक्स। तो मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको बीट में थोड़ा सा मिस लगे, लेकिन आज के इस भाव में कोई मिस नहीं होने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस दिवाली वाले पॉलिटिकल धमाके की। तो अट्टापट्टू जी, मैंने तो जैसे तैसे इसकी शुरुआत की, लेकिन आप बताइए आप क्या लेकर आए हैं आज। जब हम सियासी पटाखे फोड़ने वाले हैं तो हम जहां से बातचीत की शुरुआत करने वाले हैं, इसमें बिना आपके शब्दों के हम कैसे शुरू करें, बताइए। सबको दिवाली की बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत बधाई। और सामने पूरे दो पक्ष के नेता बैठे हैं, और हम कवियों का तो मसाला ही यहीं से आता है जी। हम कवियों के प्रेरणा स्रोत हैं, नेता, मंत्री, पुलिस, यहीं से हमारी कविता निकलती है। तो इनको देख करके मुझे बड़ी ऊर्जा मिल रही है। और इतनी देर से देख रहा था कि मेरा नाम भी आपने पूरा का पूरा नहीं लिया, और उसमें दिक्कत भी है। बम्बई के एक बड़े कवि थे श्याम ज्वालामुखी, वो कहते थे कि इसका नाम लेने के लिए भी आदमी को पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पूरा का पूरा नाम होता है अजय अटपटू। ओके, एक बार पुनः दिवाली की राम राम। तो अजय जी अटपटू जी का आप स्वागत कर दें। मैं चाहता हूं एक बार हम सब एक दूसरे का जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। मुझे लगता है जोरदार थोड़ा सा कम है, पटाखे हैं भाई। हाँ जी। और आइए, दिवाली का बड़ा खूबसूरत मौका है, बात फटाखों की हो रही है, तो बात यहाँ से शुरू करूँ कि देश में रंग रंग का फटाका, कोई तो एकदम फुस फुस है, कोई डबल धमाका। देश में रंग रंग का फटाका। क्या बात। अब एक राज्य की तरफ देखना कि एक फटाका फट जाए तो पूरा घर गिर जाता। अरे एक फटाका फट जाए तो पूरा घर गिर जाता। गोरखपुर का मैन्युफैक्चरिंग भगवा रंग में आता। देश में रंग रंग का फटाका। और एक नेता तो कई साल से एक ही जगह खड़ी है। अच्छा, एक नेता तो कई साल से एक ही जगह खड़ी है। उसके आगे बम भी फुस, वो बंगाली फुलझड़ी है। देश में रंग रंग का फटाका। और अभी आप देख रहे हैं बिहार में चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी। कि बीजेपी ये सोच रही कि मोदी बम आ जाए। अच्छा, अरे वाह तो करिए सर, ऐसा तो आनंद आएगा। कि बीजेपी ये सोच रही कि मोदी बम आ जाए, फिर से ऐसा करे धमाका लालटेन फट जाए। देश में रंग रंग का फटाका। ये लिया आपने उनकी थोड़े मजे की बात। हाँ, और एक पात्र ऐसा है जी देश में, राजनीति में, कि वो हम कवियों के हास्य के कुलदेवता हैं। उनके बिना हमारी कोई भी कविता पूरी नहीं होती। अच्छा। कि पप्पू जी के टाइम बम का टाइम न अब तक आया। अच्छा। अरे पप्पू जी के टाइम बम का टाइम न अब तक आया। और कहाँ फटेगा कैसे फटेगा कोई जान न पाया। देश में रंग रंग का फटाका। देश में रंग रंग का फटाका। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी शुरुआत हुई है। अब इसमें अगर आप किरदार ढूंढेंगे तो आपको 2-3 किरदार तो साफ नजर आएंगे। एक तो ममता बनर्जी हैं, दूसरा आपने जिक्र किया है देश के प्रधानमंत्री जी का, और एक जिक्र किया आपने देश में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का। तो शुरुआत करते हैं हम जरा संजीव भाई से। संजीव भाई से अक्सर मेरी शिकायत होती है, मैं टोक देता हूँ, मैं आपको बोल देता हूँ कि साहब थोड़ा कविता कम, तर्क पर रहिएगा। आज मैं इसका उल्टा बोलूँगा कि आज थोड़ी सी कविताएं आने दीजिएगा। तो ज़रा ये जो पक्ष में ये जो कविता सुनाई गई है, इसमें कहा है कि मोदी जी का दौर आ जाए तो ज़रा मज़ा आ जाए। अब मोदी जी का दौर तो चल ही रहा है साहब, और बंगाल में वो आ जाए तो और मज़ा आ जाए। थोड़ा सा कुछ कहेंगे इस पर? बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे थे अट्टापट्टू जी। मैं भी एक कविता पढ़ता हूँ, उसमें आपको भी एक किरदार ढूंढना है। अट्टापट्टू जी आपके लिए है, अच्छा। किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए नहीं है। अच्छा। घाट घाट में कपड़ा बदले, घाट घाट में कपड़ा बदले, कोस कोस में वाणी, हर प्रदेश में लंबी फेंके। बताओ कौन सा प्राणी? बताइए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मेरा जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरा, फिर उन्होंने एक पंक्ति पढ़ी, मैं भी एक पंक्ति पढ़ता हूँ उन भक्तों के लिए जो अपने आराध्य के पीछे दौड़ते हैं। कि भक्तजनों का टोला निकला, भक्तजनों का टोला निकला, पहन के मोदी का चोला निकला,
सबने सोचा अच्छा काम करेगा, पर इनका मोदी तो बड़बोला निकला। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मीठे मीठे आम खाएंगे, पर क्या करें, प्रधानमंत्री तो एक्सपायरी कोका कोला निकला। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां भी बजा लीजिए, तालियां बजा सकते हैं आप। खैर चलिए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, थोड़ा इस पक्ष में आते हैं। जवाब देना चाहेगा संजीव जी की बात का कोई? और भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का दौर है, इस पर कटाक्ष किया, और कहाँ और किस अंदाज में कटाक्ष किया वो भी आपके सामने। उज्जवल जी ने माइक उठा लिया है। हाँ जी, जरा सोचिए कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा, आइंस्टाइन ने सापेक्षता सिद्ध की, और हमारे राहुल जी ने आलू से सोना की नई भौतिकी सिखा दी। बताइए कौन सी भौतिकी है ये? आलू से सोना। तो पप्पू जी और पप्पू जी के चमचे जब हमको कोई ज्ञान देंगे तो आलू से सोना बनाने की तकनीक भी हमको सिखाइएगा, बताइएगा कि कैसे बताइएगा कि कैसे बनेगा आलू से सोना। और कोई जवाब देना चाहेगा इस बात का? हाँ जी, बोलिए बोलिए आशुतोष जी। मैं संजीव भाई से एक पूछना चाहूँगा कि अब वो पात्र को पहचाने कि 5G के दौर में 2G का डेटा है कि मुफ्त में मिले फिर भी घाटा है, मुफ्त में मिले फिर भी घाटा है, दिखने में टॉप टाइगर पर लुंगी फटाका है। अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं पहचान गया। ये बताना चाहेंगे संजीव भाई, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पर वो ये नहीं बता पा रहे कि 2018 से 2023 वाले मुख्यमंत्री, तो अलग विषय है। वर्तमान में जीता हूँ, वर्तमान की बात करता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। उनको मुख्यमंत्री मानते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। मैंने उसमें दौर भी बताया 2018 से 2023 तक, तो बिल्कुल वो थे, मैं आज भी मानता हूँ, हमेशा मानता रहूंगा। भगवान करे आप हमेशा मानते रहे कि वो मुख्यमंत्री है। देखिए माइक जिसके पास है आवाज उसकी अच्छे से जाएगी। हाँ जी, चलिए इस पक्ष से अब जरा ये देखिए, दूसरा किरदार था इसमें, राहुल गांधी जी के साथ था ममता बनर्जी पर, उन पर कोई कुछ कहना चाहेगा? उनकी संभावनाओं पर सुरेंद्र जी माइक उठा चुके हैं। सबसे पहले दिवाली के इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश के नागरिकों को बधाई देता हूं, और एक आग्रह करता हूं कि जब साफ किया जब घर आंगन तो मन को भी तो साफ करो। साफ किया जब घर आंगन तो मन को भी तो साफ करो, लोगों को जीने का हक अता करो, इंसाफ करो। अच्छा, और जहाँ तक सवाल है हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में, बहुत सारी टिप्पणियाँ हुई हैं अभी, और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कलाकारों के लिए बड़ा मुफीद सब्जेक्ट होता है। मगर आपसे मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी वो हैं, वो तो हवा हैं, वो तो खुशबू हैं, हवाओं में बिखर जाएंगे। राहुल गांधी खुशबू हैं, हवाओं में बिखर जाएंगे, हाथ मिलाकर देखो दिल में उतर जाएंगे। वाह 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 वाह। मैं इसका जवाब दूं। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। कि गर्मी की लू को बता रहे आंधी हैं, जो ना युवा है, ना नेता है, और ना ही वो गांधी है। क्या बात है। एक 55 साल का व्यक्ति कभी युवा नहीं होता, अपनी पार्टी को पूरे देश से जो समाप्त कर दे वो कभी नेता नहीं होता। और राहुल गांधी उतने ही गांधी हैं जितना मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूँ। हाँ, मित्रों अच्छे दिन आएंगे, 2047 की तारीख बताएंगे, डीजल के दाम बढ़ाएंगे, गैस के दाम बढ़ाएंगे, रात को जीएसटी लगाएंगे, फिर मुकर जाएंगे, और फिर से कहेंगे मित्रों अच्छे दिन आएंगे। देखिए वादा तो केवल अच्छे दिनों का था, हम तो सस्ते दिन भी ले आए जीएसटी 2.0 से। बाद में पुनीत जी कुछ बोलना हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कि हम सब ने शायद शक्तिमान देखा ही होगा, हमारे जो बैच दिख रही है, जो पीढ़ी दिख रही है, उसमें अभी ये सस्ते दिन की बात कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी बात है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। भाई गंगाधर ने पहले जीएसटी लगाया और बाद में वही शक्तिमान ने जीएसटी घटाया, तो ये है इनके सस्ते दिन कि 8 साल जनता को लूटा। और दूसरी बात कि एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। चलिए अच्छी बात है। पुनीत जी, हाँ। राहुल जी पर आदरणीय आशुतोष जी ने टिप्पणी की, तो इनको बताना चाहता हूँ, राहुल जी के लिए एक पंक्ति है कि जो हर जुल्म से और हर जालिमों से लड़े, जो हर जुल्म हर जालिम से लड़े, ऐसी आंधी लाऊंगा। मार्केट में नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी लाऊंगा। अच्छा, ये आज के दौर के गांधी है साहब। हाँ, ऐसा है, ये हुयूम की पार्टी है और सब जानते हैं कि वो अंग्रेज थे और अंग्रेजों की बनाई पार्टी है, और उसके बाद बात करते रहे कि दूसरे को अंग्रेज बनाते पेंशन तो नहीं ली हम तो लोग। जरा अभी आपको सुना भी देता हूँ, एक दो लाइन का शेर पढ़ना चाहूँगा
कि मैं गुनगुना भी सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाथ से आई न छूटा, गिर के टूटा ऐ सुहेल। हाथ से आई न छूटा, गिर के टूटा ऐ सुहेल। फर्श पे बिखरी तेरी, फर्श पे बिखरी तेरी सूरत नजर आने लगी। आंख मेरी कितनी पाकीज़ा नजर आने लगी। यही है भ्रष्टाचार का दलदल, कि आज टूटने के बाद भी वो ये स्थिति में है कि वो सब जगह बिखरा हुआ दिखा रहा है, कि भ्रष्टाचार के रूप में, कि आपका चेहरा दिखाता है कि आपकी सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया, और टूटने के बाद भी वो आईना जो है सच्चाई बता रहा है कि कितना कुरूप था आपका चेहरा, कितना भ्रष्ट था आपका चेहरा। चलिए बस इतना ही कहा था पुनीत जी, एक मिनट। बस इतना ही कहा था मैंने कि देश में ठगों की कमी नहीं है। तो एक भक्त जोर से चिल्लाया कि मोदी ने तेरा क्या बिगाड़ा है। नहीं, ये तौकीर रजा जी ने जो कहा उस पर एक बहुत बढ़िया शेर मुझको कविता याद आई, कि काका हाथरसी कविता है, कि बहुत पहले उन्होंने कहा था और इस भारतीय जनता पार्टी को पहले से समझ गए थे। रे मूर्ख, रे मूर्ख तू कांप रहा क्यों रिश्वत लेकर, रे मूर्ख क्यों कांप रहा तू रिश्वत लेकर, अगर कहीं पकड़ा जाए छूट जा रिश्वत देकर। अमित जी अभी तक बड़े खामोश हैं, और हर बार अमित जी की एक आदत मेरे को अच्छी भी लगती है डिबेट में, और कई बार थोड़ी सी बुरी भी लगती है। अमित जी हर बार बोल देते हैं जब तक सामने वाला चुप नहीं होगा तब तक मैं बोलूंगा नहीं। अब देखिए साहब, ये महफिल तो ऐसी है कि थोड़ा सा आप भी बोलिए, थोड़ा सा आप भी सुनिए। कांग्रेस ने ठगों की और रिश्वत की बात की है तो कुछ याद आ गया जो 2018 से 23 तक हुआ था। उसे एक कविता के माध्यम से आप ही के समक्ष रख रहा हूँ। हो सकता है आपकी अंतरात्मा में वो बात आपको सही भी लगे। कि कोयला का घोटाला किया, शराब का घोटाला किया। अब देखिए यहाँ से तो वाह आएगी नहीं, आप ही लोगों को करना पड़ेगा। कि घोटालेबाज कांग्रेस ने गोठान का घोटाला किया। लुटेरे और भी हैं पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं, लुटेरे और भी हैं पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं। संस्कृति को भी ना छोड़ा, बोरेबासी का घोटाला किया। संस्कृति को भी ना छोड़ा, बोरेबासी का घोटाला किया। जब इन्होंने घोटाले किए तो फिर इनकी सरकार चली गई। अच्छा। लेकिन इनके लफड़े अभी भी जारी हैं। कैसे? कि सत्ता तो चली गई, कांग्रेस के लफड़े जारी हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे, चमचे नेता पर भारी हैं। कोई कहता भूपेश लाओ, कोई इनकार है करता। अच्छा। कोई कहता भूपेश लाओ, कोई इनकार है करता। बचा कुछ है नहीं लेकिन ये रट मैं की जारी है। बचा कुछ है नहीं लेकिन कि ये रट मैं की जारी है। चलिए अच्छी बात है। चलिए एक बार तालियां बजा लीजिए अमित जी का। कम से कम यहाँ पे उन्होंने खाता खोलते हुए कुछ बात रखी, और बात रखी है मौजूदा सरकार की। तो अब ज़रा इस सिलसिले को और थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं। साहब, सबको दीपावली पर पटाखे एक जैसे तो पसंद नहीं आते। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पटाखों से प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको पटाखों से थोड़ा सा कम लगाव है, लेकिन जानते हम सब हैं। और दीपावली पर सबसे ज़्यादा जो पटाखा दिखता है, चलता है, जिसको देखना अच्छा लगता है और ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, वो है साहब अनार, जो कि आवाज़ भी करता है, धमाके वाले। आप देखिए ये भी कई होते हैं, एक धमाके वाले होते हैं, कुछ केवल रोशनी वाले लेकिन कम रोशनी वाले, कुछ ज़्यादा रोशनी वाले होते हैं। तो ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि अब चूँकि राष्ट्रीय स्तर की कविताओं से शुरू किया, ला दिया छत्तीसगढ़ पर, तो मैं छत्तीसगढ़ से शुरुआत करता हूँ। आपके हमारे धान के कटोरे छत्तीसगढ़ को एक अलग स्टेट का दर्जा मिले 25 बरस हो गए। इस 25 बरस में हम सब जानते हैं सरकारों का स्टेट क्या रहा है, किस तरीके का लेवल रहा है। देखिए शुरुआत के 3 साल यहाँ पर जोगी जी ने अपना शासनकाल दिखाया, उसके बाद 3 टर्म तक रमन जी ने भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल चलाया। इसके बाद एक
कार्यकाल जो है भूपेश बघेल जी का भी आया और अब फिर वापस साई जी की सुशासन वाली सरकार का दावा है। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो दोनों पार्टियों को बराबर का मौका आप लोगों ने दिया, जनता ने दिया है। तो आपको इन दोनों पक्षों के वो अनार ढूंढने हैं जो देर तक चले, दूर तक चले, खूब सारा उजाला दिया, और कौन सा छोटा अनार था, कौन सा पटाखे वाला अनार था। अब ज़रा इस पर भी अपनी बात रखिएगा। आप इस पर, इस जगह पर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, फिर मैं अपनी बातचीत को आगे ले जाऊं। छत्तीसगढ़ का एक घटनाक्रम थोड़ी दिन पहले मैंने देखा था कि न्यूज़ चैनल पे एक नेता ने, हाँ, बिना नाम लिए मैं इशारे में बात करता हूँ, कि एक नेता ने कहा था कि हर नेता अपने अपने चमचे को संभाल के रखे। अच्छा ये जुमला बड़ा प्रसिद्ध हुआ था कि अभी आया भी सही हमारी कविता। हाँ, तो वो 4 पंक्तियां मुझे यहाँ से याद आती है कि राजनीति के गलियारे में तरह तरह का फटाका, कोई रॉकेट, कोई चक्री, कोई बम का धमाका, और एक दिन अध्यक्ष जी न्यूज़ देखकर माथा कूट रहे थे और नेताजी से ज्यादा तो चमचे फूट रहे थे। चलिए अब ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर इन्होंने चर्चा चमचे का छेड़ दिया है, उस चमचे पर भी बाद में आएंगे, लेकिन आप बताइए, अब आप लोगों की बारी। ये जो अनार जैसी शख्सियत है वो किसकी लगती, कौन कौन सा अनार है? अब इसके स्टेक पर कौन से 2 मुख्यमंत्रियों के फेस रहे हैं? एक डॉक्टर रमन सिंह जी का रहा है भारतीय जनता पार्टी से, दूसरा फेस रहा है अभी मौजूदा साई सरकार में साई जी का, विष्णुदेव साई जी का। तो आपको क्या लगता है, किसी को आप ये संज्ञा देना चाहेंगे अनार की तरह, और क्यों देना चाहेंगे? संजीव। देखिए, अनार तो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तो बहुत लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो अनार बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ विष्णुदेव साई जी को हुआ। तो मुख्यमंत्री जी के लिए एक कविता कह रहा हूँ। जिनको नीचे से उठाकर बनाया सीएम, अच्छा, जिनको नीचे से उठाकर बनाया सीएम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया, लाखों पेड़ कट गए यहाँ देखते देखते। तो ये अफसोस की बात है, स्थिति है, इसलिए अनार की संज्ञा मुख्यमंत्री जी को। जी वंदना जी, अनार की संज्ञा आप किसको देंगे और क्यों देंगे, बता दीजिए ज़रा। देखिए, अनार की संज्ञा की अगर बात आती है तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगी, क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा। क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा देने की बात कही गई थी, लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आती है वो अपने वादे से कैसे मुकर जाती है। हर महीने मिल रहा है पैसा, हर महीने मिल रहा है पैसा। क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा, महंगाई कम करने का वादा। जैसे कि हम देखते हैं कि मोदी जी ने 100 दिन का समय मांगा था महंगाई कम करने का, लेकिन महंगाई अभी डायन है, और यही महंगाई डायन इन लोगों को अब सासू माँ लगती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जीएसटी की बात तो करते हैं, कुछ दिन जब जीएसटी लगाए थे तो जीएसटी की उनका फ़ायदा बताते थे कि जीएसटी से सरकार को और जनता को किस तरह से फ़ायदा मिलता है, और जीएसटी अब कम कर दिए हैं, उसका फ़ायदा बता रहे हैं। मतलब आप बोलते हैं ना कि अगर कोई बच्चे को बोलो कि आपको फर्स्ट आना है, लेकिन वो बच्चे अगर 0 लाता है और अपनी पीठ थपथपाता है और बोलता है अरे क्या हुआ, मैं आगे से नहीं तो पीछे से तो अव्वल आया, ऐसा बोल करके बच्चे अपने पीठ जो थपथपाते हैं वही काम मोदी जी करते हैं। चलिए ठीक है, आप जवाब देंगे। शताब्दी जी, बहुत दिनों से आपको हम अलग अलग विषयों पर डिबेट में तो बड़ी तेज़ी से बात करते नज़र आते हैं, पर यहाँ से अनार बताया है संजीव ने मौजूदा मुख्यमंत्री जी को, और कारण भी बताया है, साथ में अच्छे दिनों की, सस्ते दिनों की, त्योहार के ऊपर कटाक्ष भी किया है। पहले 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि कांग्रेस की दिवाली, हाथ हमेशा खाली, मुद्दे लाएं जब भी वो रहे हमेशा जाली। अच्छा, तो ऐसे जाली मुद्दों को लेकर जो अनार हमारे सामने, जनता के सामने रहे 5 साल, हाँ। उनके बारे में तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुस्कुराओ खुशी की बात करो, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। ठीक है, बहुत मत रो, अब हो गया आपका रोना, बंद करो। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। अच्छा। फूल मुरझा गए तो क्या गम अच्छा। है, खिलने वाली कली की बात करो। बहुत बढ़िया, कली बहुत खिलेगी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूल खिलेगा। उज्जवल जी, इन्होंने जो कारण बताए ज़रा इसकी काट दीजिए आप।
आप बताइए कि उन्होंने कहा है कि एक्चुअली क्या है, ये आरोप तो चला था बहुत कि साहब रिमोटेड मुख्यमंत्री जी बना दिए। हालांकि एक तरफ आपने कहा कि दावा किया सुशासन वाली सरकार है, तो इन्होंने कहा कि साहब इसमें कहीं और से चलाना पड़ता है। यही बात उन्होंने यहाँ से भी कहने की कोशिश की। पुनीत जी, अनार बनने की क्वालिटी होती है और अनार बनने का ओकेजन होता है। राजनीति में ओकेजन होता है चुनाव जीत जाना और अनार बन के पूरी दुनिया को अपनी जगमगाहट से रोशन करना। बदकिस्मती से इनके फुस्सी पटाखा जो थे, सारे नेता सब फुस्सी पटाखा बन के रह गए। वो लड़ी जो जल ही नहीं पाई। मैं कांग्रेस की 5 सालों को एक छोटी सी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अच्छा। 2023 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था बदलबो, उसी पे एक छोटी सी कविता है। तख्त बदल गे ताज बदल गे, तख्त बदल गे ताज बदल गे, बेईमानी के राज बदल गे, हो बदल गे, हाँ बदल गे। कोयला में दलाली लेवैया, डीएमएफ में घोटाला करैया, नकली दारू खुला बेचैया, पियैया के जीव लेवैया। जी हाँ, काल के सौदा होते वो अब व्यापार बदल गे, हाँ बदल गे, हाँ बदल गे। कांग्रेस के सरकार बदल गे, हाँ बदल गे। पुनीत जी, अमित जी, मैं आपसे आ रहा हूँ पुनीत भाई, अमित जी आप पहले इसका जवाब देंगे क्या, जो इन्होंने मुख्यमंत्री जी को अनार कहा है। फिर आपकी तरफ भी मैं लेकर आऊंगा कि आपके पास में भी अनार के ऑप्शन हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम साहब हैं, मौजूदा अभी पीसीसी अध्यक्ष महोदय हैं। आप किनको अनार की संज्ञा देंगे, आऊँगा उसके ऊपर, पर आप जवाब देना चाहेंगे इनकी बात का। नहीं, देखिए, कांग्रेस में तो ये परिपाटी रही है कि जब भी जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको श्रेय न चला जाए, इसलिए कहते हैं कि इसको कोई और चला रहा है। तो इससे साबित हो गया इनकी परिपाटी के हिसाब से कि विष्णु देसाई जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी बहुत सारी बातें मोदी जी की, फिर राहुल जी की बात चली, तो एक पैरोडी बनाई है हमने जो कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को और इनके छत्तीसगढ़ नेताओं को भी परिभाषित करती है। तो आप लोगों की अगर इरशाद मिले तो हम आपको सुना देते हैं। सुना दीजिए। मेरे साथी लोग इस पे ताली बजा सकते हैं, वो लोग तो नहीं बजाएंगे भाई। चलिए। कि उफ क्या कांग्रेस पार्टी है, ताली बजाना है। उफ क्या कांग्रेस पार्टी है, पाकिस्तान को भाती है, विदेश में जाकर ये भारत बदनाम करे, फिर भी अभिमान करे। ये कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेजों की पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेजों की पार्टी है। कि भारत से इनका है नाता नहीं, सच इनको कहना भी आता नहीं। राहुल के पीछे तो चलते हैं ये, कांग्रेस में अच्छा अब नेता नहीं। कितना भी शोर करें ना, अब ये आएंगे, एक दिन मिट जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेजों की पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेजों की पार्टी है। और अभी ये कह रहे थे हमारे आदरणीय युवा प्रवक्ता की बड़ी मैं है बीजेपी में। मुख्यमंत्री बहुत लोग बनना चाहते थे, तो हमारी जो सरकार आ गई तो बनना चाहते थे, इनकी नहीं है तो भी बनना चाहते हैं। अब सुनिए छत्तीसगढ़ वालों का। चौबे बोले भूपेश फिर चाहिए, बैज बोले आप राजीव भवन आइए। चौबे बोले भूपेश फिर चाहिए, बैज बोले आप राजीव भवन आइए। बहुत बढ़िया। टीएस बोले मैं सीएम बन जाऊंगा, महंत बोले राहुल को बतलाऊंगा। महंत बोले राहुल को बतलाऊंगा। ना भूपेश आएंगे ना टीएस बन पाएंगे, ना भूपेश आएंगे ना टीएस बन पाएंगे। ये कांग्रेस में राहुल का नारा लगाएंगे,
ये कांग्रेस पार्टी है। तालियां होनी चाहिए ना। अरे साहब तो करारा ये कटाक्ष किया, कांग्रेस जवाब आना चाहिए अभी यहाँ पार्टी है, से। अंग्रेजों हाँ की जी जी, पार्टी प्रमोद भैया है। कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आपके पास है, आपके पास माइक। हाँ जी। सबसे पहली दिवाली की बधाई सबले पहली आप ला। आन के दिया आन के घी और मजा उड़ाए बाबा जी। उखड़ दिया हमर घी, मजा दर्शकों को आना चाहिए। तय उड़ा था। नहीं, दर्शकों को मजा आना चाहिए। देखिए ये जरूर है कि वाह वाह बोलने से पहले पहली बार इधर कुछ हो रहा तो भी यहाँ डर लग रहा है, इधर हो रहा तो भी डर लग रहा है। हाँ, वैसे एक चीज अच्छी हो रही है कि प्रमोद भैया इस महफिल के बहाने सारे के सारे लोग कवि होते जा रहे हैं। अगर आप लोग वाकई में कवि होते जाओगे ना तो राजनीति के दुर्गुण अपने आप छूटते जाएंगे। प्रमोद जी, हम सब बैठ करके बात कर रहे थे, जब हम अंदर वेट कर रहे थे तो सबसे पहले हमने आईबीसी को टीम को बहुत बधाई दी, जितने यहाँ पे इनोवेटिव लोग हैं, कि इन्होंने राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं को कवि बनाकर कवियों का पेमेंट बचा लिया। चलिए अच्छी बात है। वैसे कवियों का पेमेंट बचाना नहीं है। आप सबके सुनिए, अब बात निकल पड़ी तो बताता हूं। देखिए साहब, रोज हम डिबेट लाते हैं, लेकिन डिबेट में अक्सर जो कवि उमड़ आते हैं ना, उन कवि हृदयों को हमने आज एक मंच दे दिया। हमने कहा हर रोज तो हम कविताएं सुनने पाएंगे, पर आज मौका है हास्य विनोद का। बिल्कुल 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 दुरुस्त है। तो हमने कहा चलिए आज कविताएं हो जाएं। हाँ प्रमोद भैया, तो वहीं से शुरू कर लें कि ट्रंप जी और माननीय मोदी जी, अभी वाकया चल रहा है कि कितना प्रतिशत फाइन लगेगा, 100% टैरिफ लगेगा। टैरिफ। और अब उन्होंने कहा, मोदी जी ने, दोनों का नमस्ते ट्रंप से लेकर हम लोगों ने देखा, जवाब आया, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हाँ, वो भी कर सकते हैं। बाबा जी गा रहे हैं, भूपेश बघेल जी। ये ट्रंप जी के लिए और मोदी जी के लिए। मोदी जी जिस प्रकार से कहे थे उनको नमस्ते ट्रंप से, तो वो भी आज मोदी जी गा रहे हैं कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अजय चंद्राकर भी यही गाना गा रहे हैं आजकल। बहुत सारे हैं, राजेश मूणत भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ और? बीजेपी ने दिवाली पर पटाखे तो फोड़ा, मोदी जी की तरफ से बीजेपी ने दिवाली पर पटाखे तो फोड़ा, पर जनता की जेब में केवल धुआं ही धुआं छोड़ा। अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, संजीव भाई। और बस आखिरी, हाँ 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 हाँ, सुनाई। कहते रहे वो माननीय मोदी जी, शाकी शराब मेल के छट जाएं जुल्म के, कि सूरज की रोशनी मेरी बोतल में बंद है। ट्रंप ये खत नहीं सदाए दिले दर्दमंद है, और एक बेवफा का प्यार लिफाफे में बंद है। वाह 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 वाह। तो मैंने खत लिख के ट्रंप जी को बुलाया, आके गालिब ने दुखड़ा सुनाया कि आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है, और बेवफा यूँ मेरा मुंह छुपाना याद आने के काबिल नहीं है, और इस कदर जुल्म ढाए हैं तूने कि सर उठाने के काबिल नहीं। वाह साहब, ऐसा है साहब, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, गलतियां मुखिया की थी, कार्यकर्ता बदलता रहा। तो अपनी स्थिति को देखिए साहब, आपने तो ऐसा संविधान का मजाक भी उड़ाया और संविधान की धज्जियां भी उड़ाई। तो ये सब आप लोग के समय होता रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का जब बोलबाला रहा तो उसके पे मैं 2 लाइन की कविता जरूर बोलना चाहूंगा कि 2 लाइन में भ्रष्टाचार आ जाएगा आपका? नहीं, बहुत है, लेकिन नहीं, पर पुनीत जी छोटा सा प्रयास कर रहा हूं 2 लाइन से पहले 1 लाइन मैं भी बोलना चाहता हूं। बिल्कुल, एनडीए और यूपीए की, भैया तौकीब भाई, बस मैं बोल दूं, एनडीए और यूपीए की थोड़ी सी बात बता दूं। एक कोई शुरू कर दो, हम दोनों को सुनेंगे। फिर आप आइए। कभी सत्ता का नशा था, चलिए, कभी सत्ता का नशा था, अब होश का वक्त आया है। कभी सत्ता का नशा था, अब होश का वक्त आया है। जो कल नेता थे जनता के बीच अब शर्माया है, जो कल नेता थे अब जनता के बीच अब शर्माया है। अडानी जी शराब में डूबे अपने, अडवाणी जी के लिए है क्या? की बात कर लो, जमानतदार हैं। अब शराब में डूबे सपने, अब अदालत में है सबूत। शराब में डूबे सपने, अब अदालत में है सबूत।
घोटालों की पूर्ववर्ती सरकार से हिसाब लेने का वक्त आया है। ये हमारी सरकार करके दिखा रही है। यही पारदर्शिता के साथ कमल क्या है पुनीत भाई, पुनीत भाई काम कर रही है। कमल उसी लोगों के दिमाग में खिला हुआ है जिनके दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है। वो तो साफ दिखता है, ठीक है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। और अमिताभ, अब मैं आपको एनडीए और यूपीए की तुलना बता दूं कि एनडीए की सरकार के समय अमिताभ बच्चन जेवर खरीदने के विज्ञापन करते थे, और अभी यूपीए की सरकार के समय और एनडीए की सरकार के समय जेवर गिरवी रखने का विज्ञापन कर रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि खरीदे किस समय और गिरवी किस समय रख रहे हैं। अच्छा, आपने तो देश को गिरवी रख दिया था, देश का सोना गिरवी का मूर्ख बनना है तो अप्रैल और 5 साल का मूर्ख बनना है तो भैया की कोई बात छूट गई। गिरवी रखने वाली सरकार के लोग किस प्रकार से रहते हैं और देश को बेचने वाले श्रीलंका को एक शेयर उनका पूरा हो जाए। एक उज्जवल भैया एक, हाँ उनका पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात। अभी मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से भी निवेदन कर लूँगा उनसे कि वादों के दिए जलाए तुमने कितने, अच्छा वादों के दिए जलाए तुमने कितने, पर बिजली के बिल से घर भी लगे हैं अब हमारे बिकने। अच्छा, तो बिजली के बिल से घर बिकने लगे। पुनीत जी आपने मुझसे बोलिए। उज्जवल जी ने उस समय कहा कि हाँ उनके मुख्यमंत्री अनार है, उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा नहीं, और आपने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं, अनार बनने के लिए मादा चाहिए, आपने क्वालिफिकेशन एक एलिजिबिलिटी बताई अनार बनने के लिए। चुनाव जीतना पड़ता है राजनीति में अनार बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला, चुनाव हारने वाला मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आऊंगा उस पर। अनार पुस्सी पटाख का भी कैटेगरी है। आपने कहा कि किसको संज्ञा देते हैं, मैं तो अपने पार्टी किसी भी नेता को अनार की संज्ञा या किसी भी पटाखे की संज्ञा नहीं दूंगा। सारे पटाखे इनको मुबारक, सारे अनार ये ले जाएं, क्योंकि अनार बनाना हो चाहे पटाखा बनाना हो बहुत बारूद अंदर भरना पड़ता है। कांग्रेस के रगों में बारूद नहीं है, बारूद इनके रगों में है। सारे पटाखे इनको मुबारक। लेकिन अब एक मिनट, सारे लंगड़े घोड़े आपको मुताबिक मुबारक, सारे बाराती घोड़े मुबारक। आप डिबेट नहीं है, शायराना अंदाज में आप भी आनंद लीजिए प्लीज। अब मैं युवा हूं, युवाओं की बात करता हूं। मजनू जितना नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में, मजनू जितना नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में, बेरोजगार उतने पिट रहे हैं इनकी सरकार में। बचाना चाहिए इनको, युवाओं को इससे बचाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की इन्होंने बात की, मुख्यमंत्री जी की बात की। मुख्यमंत्री जी का नाम विष्णुदेव साय। भ्रष्टाचार हो रहा है साय साय, अपराध बढ़ रहे साय साय, नशे के कारोबार हो रहे साय साय। 2 उप मुख्यमंत्री दाएं बाएं, बातें सब करते हैं आए बाएं। अब जनता का समय है, जनता भी इनको दिखाएगी। बाय 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 बाय। पुनीत जी अभी मेरे भाई बात कर रहे थे युवाओं की, फिर से वही कविता फिर से लेना चाहता हूं। पीएससी के दाम ले भैया, सपना ला नीलाम करैया, बेरोजगारी भत्ता खवैया, व्यापम ला नीलाम करैया, धोखाबाज कका के जो छमैया दुलार बदल गे, हाँ बदल गे, हाँ बदल गे, धोखेबाज कका के सरकार बदल गे। युवा मन के बात करते कांग्रेस, युवा मन के बात करते, शर्म नहीं आए। भगवान राम के ननिहाल में जो महादेव ऐप के सट्टा खिलवाती भगवान के नाम पे, वो युवा मन के तुम बात करो तो कांग्रेस पार्टी वाला मन। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में उकर पटाखा उटाका जतका है तेकर बारे में एक ओरिजिनल कविता सुनावत हूं। अच्छा ठीक है, स्वागत है। जेल में खुद लिखे हूँ। अच्छा जी, मैं जो भी बोले हूँ खुद लिखे हूँ महाराज। नहीं मैं अभी तक 80-33 के घोलरी से, मगर ये ओरिजिनल है। और कोई मोर बात कोनो कॉपी करो ही चल मैं नहीं जानो। चोर मन रखवार हो गए जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तुम संगते हो जी, चोर मन रखवार हो गए, घूस सब व्यापार हो गए, लूट मार अधिकार हो गए, अब तो अत्याचार हो गए। अधिकारी सरकार हो गए, अधिकारी सरकार हो गए, डॉक्टर मन बीमार हो गए, खेती बंठा ढार हो गए, अब तो अत्याचार, डॉक्टर बीमार हो गए, रमन सिंह। मंदिर में व्यभिचार हो गए। अच्छा, मंदिर में व्यभिचार हो गए, पुलिस के बलात्कार हो गए, उज्जर अंधियार हो गए, अब तो अत्याचार हो गए। दारू के भंडार हो गए, दारू के भंडार हो गए, खातू फरार हो गए, बने हैं बेकार हो गए, अब तो अत्याचार हो गए। महिला शर्मसार हो गए,
खाना पीना दुश्वार हो गए, कुटा कुटा परिवार हो गए, अब तो मच्छर के भरमार हो गए। अच्छा, मच्छर के भरमार हो गए, धुर्रा के अंबार हो गए, आंखी में अंधियार हो गए, अब तो अत्याचार हो गए। चलिए बढ़िया बढ़िया। हाँ 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 हाँ, जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए। आपने बातें बताई, मैं आपको 2018 से 2023 की आपके सरकार के बारे में बताता हूँ। पसीना के नदिया मा तन को भिगा के, भुइया के माटीला माथा नवा के, 2 जून भर पेट रोटी के सपना, लइका बच्चा बर छानी हो अपना। कैसन ये न्याय किसान ला रुलाए, फाका कराए भूखा सुताए, नंदा जाबे का नंदा जाबे का ओ, हमर धान के बोनस नंदा जाबे का। अब युवा के बारे में संजीव भाई बात कर रहे थे, मैं युवाओं का बताता हूँ। नौकरी के सपना मा युवा तरसागे, ढूंढो रे संगी हमर व्यापम गावागे, पीएम आवाज बर हमर आंखें तरस गे, गरीबा मन सबके हछानी की धर गे, न खाए कभू लाठी न गे कभू जेल, सबला ठग दिसरे भूपेश बघेल, नंदा जाबे का। अटापट्टू जी आप दोनों पक्षों का भी सुन रहे हैं। देखिए, हमने तो एक अनार जलाया था, उस एक अनार के ऊपर आप देखिए कितनी सारी कविताएं निकल आईं और दोनों पक्ष ने कितनी कितनी सारी बातें की। एक यहाँ पर अभी संजीव जी कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ तो कोई बारूद भरा किसी भी तरीके का कोई पटाखा नहीं। मैं चाहूँगा कि सोच को अगर पटाखे बनाने वालों पर भी लागू कर दें, जो इनको अनुमतियां देते हैं वो भी लागू कर दें तो बेहतर है, अगर बारूद से इतनी नफरत है तो। अब लोग बाग पटाखे तो जला ही रहे हैं, बल्कि कई लोग तो इसे संस्कृति बताकर अब इसके खिलाफ जो भी बातें कहते हैं उनको भी उनके खिलाफ में भी मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन फिलहाल अगर इतनी बात है तो आप मिठाइयों पर भी आ सकते हैं। कुछ जलेबियाँ हैं, कुछ बालूशाहियाँ हैं, ठीक है, कुछ साहब मावे की मिठाइयाँ हैं, आप चाहें तो मिठाइयों पर भी बात रख सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिठास वाली बात पे भी आ सकता हूँ। अरे बहुत सारे, अरे अभी तो मैंने कहा पटाखों की भरमार है और आप सब लोग मुझे लगता है फुस्सी बम ढूंढने में माहिर है, फुस्सी बम के ऊपर भी हम आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक पटाखे का जिक्र छोड़ा था, मैं चाहूंगा आप कुछ पहले सुनाए फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ बात। वैसे बड़ा रोचक वातावरण है। हाँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो बस आपको इतनी देर शांत बैठकर किसी महफिल में कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत यहाँ मुझे बड़ा तो अच्छा थोड़ा लग सा रहा है। अजीब लग रहा है, मैं बीच में बोलता हूँ। हाँ। लेकिन आज सुनने में थोड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, नहीं अच्छा इसलिए लग रहा है। और सारे नेताओं से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप जनता में सभा करो तो ऐसे ही सभा करना, भाषण मत देना, उनको कविता सुनाना, ज्यादा से ज्यादा भीड़ आपकी बात सुनेगी। इस बात का आपसे मैं वादा करता हूँ। मन की बात सुनेगी या जन की बात? आपकी बात सुनेगी, ऐसी कविता सुनाओगे तो सुनेगी। नहीं, लेकिन जनता कहती है उनकी बात भी सुन लो अपनी बात ही मत सुनाओ। जनता की बात कोई नहीं सुनता सर। वो एक उसी प्रतीक के माध्यम से एक बात कहता हूँ कि जहाँ पटाखों की बात हो रही थी कि पौआ के नशे में प्रजा झूमती रह गई। वाह वाह। पौआ के नशे में प्रजा झूमती रह गई। चुनाव जीतने के बाद नेताजी रॉकेट की तरह उड़ गए और बेचारी जनता चक्री की तरह घूमती रह गई। वाह वाह वाह। क्योंकि इस देश में जनता की स्थिति यही है। कहीं गजेंद्र प्रियांशु ने बहुत बढ़िया बात कही कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए, हाथ अपने बंधे थे, बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। एक बार तालियां हो जाएं साहब। हाँ, अब आपने जो बात की है मैं ज़रा इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, एक है साहब पटाखों का सीज़न और पटाखों का मौसम। जैसे एक अनार की बात चली, अब आ जाते हैं उस बम पर जिसको बोला। अब बम भी दो तरह के, एक है सुतली बम और दूसरा है आपका फुस्सी बम। तो आप बताइए, मैं आपसे इन पक्ष के बारे में पूछूंगा और आपसे इनके पक्ष में पूछूंगा। आपको बताना है कि सत्ता पक्ष के जो शीर्ष नेता हैं जो मुझे नज़र आते हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, और भी आप कोई नेता शामिल करना चाहें तो कौन आपको लगता है कि इसमें सुतली बम की तरह आवाज़ वाला दमदार नेता है और कौन फुस्सी बम है और क्यों? पहले आपकी बारी, फिर आप इनके जवाब दीजिएगा, फिर आप बताइएगा इस पक्ष में कौन है। कविताओं का स्वागत दोनों पक्षों से। हाँ देखिए पुनीत संजीव, आज पूरी तैयारी करके आए। नहीं, कोई तैयारी जो दिखता है वो बोलता हूँ। दिखता ये है कि इस प्रदेश में बहुत सालों तक एटम बम का किरदार निभाया डॉक्टर रमन सिंह जी ने। लेकिन आपको ध्यान होगा, आप भी बालक अवस्था में रहे होंगे, कितना भी बड़ा एटम बम हो, उसकी जो वो रस्सी रहती है, उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, जो जिसमें हम आग लगाते हैं, बाती, अगर उस बाती को निकाल दिया जाए
आज वही स्थिति रमन सिंह जी की हो गई है। आइटम बम तो बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी बात ही को नरेंद्र मोदी जी ने निकाल के किस किनारे फेंक दिया है। कम आवाज वाले या बिना आवाज वाले कहें, वो बम की संज्ञा इस मुख्यमंत्री, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी के पास में है। और हमारे वित्त मंत्री जी के बारे में क्या कहूँ, हर एक फटाके को जलाने के लिए माचिस, कोई आग या फुलझड़ी की आवश्यकता है, चाहे वो अनार को जलाना हो, मतलब मुख्यमंत्री जी को कुछ चार्ज करना हो, किसी भी फटाके को जलाने के लिए एक चीजों की जरूरत होती है। कोई और अलग राय रखेगा आखिरी के पक्ष से? तो वो जो आग है, वो जो फुलझड़ी है, वो वित्त मंत्री जी के पास में संज्ञा है। जब तक वो नहीं चाहते कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, जब तक वो आग नहीं लगाते कोई भी बम हो, अनार हो, फलाना हो, फटता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है सरकार ये चला रहे हैं साहब। कोई और कहना चाहेगा? चलाते हैं, बता रहे हैं, चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, सरकार युवा ही चलाता है। अरे अभी इनको बोल तो लेने दीजिए। सही कहा आपने, घोटालेबाजी करते रहिए, चला रहे हैं, तो ये दिखता रहा। सरकार से कोई अभी विकास बोल तो है, लेने दीजिए, फिर उसके बाद आपकी बारी। सरकार आज भी हम ही चला रहे हैं, बिल्कुल, और आगे भी हम ही चलाएंगे, और इसी ईमानदारी से चलाएंगे, हम भी देखते रहे, ईमानदारी से चलाएंगे, हम भी देखते रहे। चलिए संजीव, ऐसा है कि सुपर सीएम कौन था वो दिखा, को भी हम चलाएंगे, देखेंगे आप। एक मिनट, मैं जब हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय को देखता हूँ, तो बचपन में जो हमने जलाई थी वो सांप निकलने वाली टिकिया, अच्छा, उसकी याद आती है। जला दिए, लंबा खींचा जा रहा है, फूटेगा 5 साल वही रहा साहब, भूपेश बघेल इसकी उम्मीद करते करते वो कभी फूटता नहीं। बोलिएगा साहब, बोलिएगा। हाँ। विजय शर्मा जी हैं उप मुख्यमंत्री, इनको मैं देखता हूँ तो ये एक ऐसे रॉकेट दिखाई देते हैं, पूरी पटाखा बकेट ही खोल दिया आपने जी, जो कि अगर जलाओगे बॉटल गिर जाता है और वो रॉकेट जो है अपने किसी आदमी के धोती में जा घुस जाता है। वो आपने हाल चाल कभी देखा होगा, वो क्या कहते हैं। और अरुण साव जी जो हैं, वो उनको अगर आप देखेंगे तो बड़े आवाज़ देने वाले फटाका हैं, आवाज़ ही आवाज़ है, दम कहीं नहीं है। कुल मिला के ये जो पूरी लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के 14 लोगों की जो लड़ी है, ये नाम मात्र की फुलझड़ी है, इसकी जुड़ती नहीं कड़ी है, ये आपस में भिड़ी है। चलिए साहब, बीड़ी बम भी आता था, आपको पता होगा सुरेंद्र, कौन है वो भी बता दीजिए। बीड़ी जिसको जला के फेंको तो क्या पता कहाँ भागेगी, हाँ वो कहीं भी भागेगी। अरे तो प्रमोद जी, वंदना जी, कोई बम बचा है आपके पास तो बताइए। मुझे लग रहा है वित्त मंत्री ओपी चौधरी फिट बैठते हैं उसमें। देखिए ऐसा है कि वंदना जी, और एक और फटाका भी आता है, आपकी बारी। जैसे कि पुनीत जी आप जानते हैं कि अपन ऐसे फेंकते हैं जमीन में जो फूटता है, आलू बम, हाँ गोंदली फटाका, वैसे ही कंडीशन है अभी की सरकार में। दिखता तो है गोंदली जैसे, अगर उसको फेंको तो फूटता नहीं है, तो अभी यही कंडीशन चल रहा है सरकार में। ठीक है, आपने गोंदली पटाखा बोल दिया। हाँ कहा जा रहा है, संज्ञा दी गई है प्रमोद भैया, गांवों में लोग संज्ञा भी दे रहे हैं कि कोंदा मुख्यमंत्री। अब वो कोंदा मतलब मेरे को लग रहा है सुरेंद्र भैया ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सरकार बन रही थी और ये तो तय था कि आदरणीय रमन सिंह साहब वापस मुख्यमंत्री जी बन सकते हैं और बनेंगे। बाद में जब विष्णुदेव जी बन गए तो याद आ गया, वो गा रहे थे अपने घर में बैठकर, दुश्मन न करे दोस्त ने ये काम किया है, उम्र भर का गम हमें। भूपेश बघेल के लिए बहुत अच्छा गाना दे रहे हैं साहब, आज तक वो चल रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद विष्णुदेव साय जी तो आ गए, अब चल रहा है, सब लोग कह रहे हैं अच्छा सीला दिया तूने मेरे वोट का, अच्छा सीला दिया तूने मेरे वोट का, विष्णु साय जी भूल गए इस जोश का, अच्छा सीला दिया तुमने मेरे वोट का, हमने तो समझा है तुमसे होगा उजाला, हमने सोचा था कि तुमसे होगा उजाला, अब हर गली में बस अंधेरा निराला, अच्छा सीला दिया तुमने मेरे वोट का। भैया कोई पटाखा आपको नजर नहीं आता? इधर इस पक्ष में, सत्ता पक्ष में कोई पटाखा नजर नहीं आता? टिकली पटाखा भी होना चाहिए, वो बंदूक में डाल के जो सरकार में आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई, अगर सरकार, चलो मैं खुली छूट दे देता हूँ,
आप बताओ कि कौन कौन सा पटाखा है नहीं आपके ये मुताबिक? देखिए इनके फटाका तो ऐसा रहा। हाँ नहीं फटाका तो आपने कहा, लेकिन वो एक दूसरे घर में फूट रहे हैं। नहीं आपने फटाका तो फोड़ा, लेकिन आपके फटाका फोड़ने के बाद चप्पा चप्पा हुआ विशैला, किसने ऐसा विष बांटा, और मरघट मरघट चहल पहल है, पनघट पनघट सन्नाटा। चलिए अब आइए जरा इस पक्ष पे। पहले तो आप इनकी बातों का जवाब दीजिए, तय कर लीजिए आपके पक्ष में कौन कौन बोलेगा। सबका भी स्वागत है, एक एक का भी स्वागत। दमदार तरीके से जरा देखिए, 3 बातें की गई। अमित भाई 3 बातें की गई। किसको पुस्सी पटाखा बताया, किसको एटम बम बताया, वो सब आपने सुन लिया। आप जवाब दीजिए पहले अपने पक्ष का, फिर इनके पक्ष के ऊपर आप डिफाइन करिए, बताइए कौन सा कौन पटाखा। पुनीत जी, हमारी पार्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे नेता भी बहुत महत्व के लोग हैं, इसीलिए एक एक की ये व्याख्या कर रहे हैं। अब कांग्रेस में तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट आदमी है नहीं जिसकी हम समीक्षा करें। हम क्यों साहब, यहाँ भी चर्चे तो बहुत हैं, नाम बहुत लिए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, मैं बता रहा हूँ, डिप्टी सीएम साहब हैं, पूर्व डिप्टी सीएम साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जी हैं। पुनीत जी यदि भूपेश भैया यदि छींक भी लेना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आ जाता है ना। रात भर नींद नहीं आती है तो बोल रहे हैं, तो मतलब आप भूपेश खेमे से बैटिंग करते हैं? मतलब नहीं दीपक बैद जी बुला लेंगे आपको कार्यालय, आपको कार्यालय बुला लेंगे। बोलते हैं कि मैं अभी भी यहाँ से सीधा राजीव भवन, यहाँ से जरा हम लोग बात कर लेते जी। बताइएगा माइक आप क्या है? माइक आपके पास है। चाहे दोनों पक्ष से कुछ भी रहे, लेकिन इस बात से पुनीत जी, चाहे जो भी जैसा भी रहे, अंत में मेरे को एक ये जरूर लगता है कि आदरणीय अजय चंद्राकर जी की अगर चर्चा ना हो, क्योंकि वो मिसगाइडेड मिसाइल है। हम लोग ना बोतल में रॉकेट चलाते हैं जो सीधा चलता है। ननकीराम कंवर जी का आप बेइज्जती करना चाहते हैं? नहीं, लेकिन अजय चंद्राकर जी की चर्चा ना हो। ननकीराम कंवर जी तो असली फटाका मिसगाइडेड मिसाइल हमारे आते वो दूसरे बीच में फटने वाले पटाखे बहुत हैं, कहीं भी घुस जा। पहले सुन लीजिए। किसी को समझ में नहीं आ रही आप कौन से बम हैं। मैं कह रहा था कि जो एक छोटा सा लाल बम होता है और उसको जला दो और भाग जाओ पीछे, ऐसा आवाज करता है, लगता है अब फटेगा। कांग्रेस के सारे नेता ऐसे ही हैं। ये बिल्कुल किसी तरह का कोई पावर इनमें है नहीं, सिवाय राहुल गांधी और इनकी जो पार्टी की विचारधारा है हाँ में हाँ मिलाने के। और जब हास्य कविता के माध्यम से आता है तो कविता का एक बहुत ही बड़ा विषय मर्म भी है। तो कुछ भाव हम कांग्रेस पार्टी के प्रति जब हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो निकलता है। वो आपके बीच में कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो कैसा होता, एक ये विषय रख रहा हूं जिसमें कांग्रेस के सभी नेता कौन से बम हैं ये खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा आएंगे ना, उसमें बमों के नाम आएंगे ना, क्योंकि सुनने के लिए बेताब है कौन कौन से पटाखे आपने बनाए। हमने तो बताया कि आपको कि ये सारे न फटने वाले लाल बम है, ठीक है, ये कभी फटेंगे नहीं। तो मैं और हम भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं, मैं और हम भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, कांग्रेस ना होती तो क्या होता, पीओके ना होता, देश का बंटवारा ना होता। अच्छा, पीओके ना होता, देश का बंटवारा ना होता, देश में तुष्टीकरण ना होता, धर्मांतरण ना होता। क्या बात है। मैं और हम भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, नक्सलवाद न होता, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार न होता, नक्सलवाद न होता, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार न होता, ऑपरेशन ब्लू स्टार न होता, सिखों का नरसंहार न होता, ऑपरेशन ब्लू स्टार न होता, सिखों का नरसंहार न होता, न लोगों की जबरन नसबंदी होती, न देश में इमरजेंसी लगी होती, न लोगों की जबरन नसबंदी होती, न देश में इमरजेंसी लगी होती, न राम सेतु तोड़ने का हलफनामा लगाया जाता, न राम सेतु तोड़ने का हलफनामा लगाया जाता, और न मेरे राम को
और न हमारे राम को, न छत्तीसगढ़ के भाचा राम को काल्पनिक कहा जाता। मैं और हम भाजपाई अक्सर ये बात चलिए साहब, एक चीज है पुनीत जी, गाँवों में आजकल एक नारा बहुत जोरदार चल रहा है, जय श्री राम और रात को 100 ग्राम। नितिन जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो आपने छोटा वाला लड़ी देखा है, छोटा 10-12 उसमें लड़ियां लगे रहती हैं। ठीक है, छोटे बच्चों वाले पटाखे, छोटे बच्चों वाले, छोटी सी लड़ी होती है, तो बहुत धीरे धीरे होती है, बीच में एक बड़ी डोर होती है जिससे आग लगती है। वो थी इनकी सुपर सीएम और आजू बाजू लटके पड़े थे इनके चमचे, इनके अधिकारी, इनके मुख्यमंत्री सबसे पीछे, उसके पीछे इनके उप मुख्यमंत्री जो बाद में बनाए गए, और इनके मंत्री छोटे छोटे सब लटके पड़े हैं धागे से, एक धागे से, और इनको रूल करती थी। ये पूरी आपने कांग्रेस की परिभाषा, और इनको रूल करती थी वो सुपर सीएम। तो कांग्रेस सरकार थी ही नहीं। ये कौन सी सुपर सीएम जनाब? मैं सुपर सीएम थी थोड़ा मोटा वाला, एक जो धागा होता है ना बीच में, जो सबको जोड़ के रखता है और फट 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 फटता है, और जैसे ही फटता है छोटे छोटे फटाके इधर उधर भागते रह जाते। लेकिन उनका फटना अभी बाकी है, वो बच के रखा है। दूसरा आजकल एक सारी चल रही है, अडानी की गाय विष्णुदेव साय। दूसरा जो कांग्रेस की जो हालत थी, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हिपोक्रेसी है, जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। कभी अखबार बंद करवाए, पुनीत जी आपके लिए है, कभी अखबार बंद करवाए, कलम तोड़ दी थी रात में। कभी अखबार बंद करवाए, कलम तोड़ दी थी रात में। जैसे पत्रिका को अब वही लोग भाषण देते हैं, जैसे पत्रिका को बैन कर दिया था विधानसभा में। अभी कभी अखबार बंद करवाए, कलम तोड़ दी थी रात में। अब वही लोग भाषण देते हैं, लोकतंत्र खतरे में बातों बातों में। जिन्होंने जेल में डाले थे जयप्रकाश जैसे वीर, जिन्होंने जेल में डाले थे जयप्रकाश जैसे वीर, वही अब कहते घूम रहे हैं हमें लोकतंत्र के नजीर। अच्छा, कभी संविधान की माला तोड़ी, कभी संविधान की माला तोड़ी, अब कहते हैं संविधान बचाओ। अरे जिनके घर में लोकतंत्र डरा, वो अब हमें सिखाते हैं देश चलाओ। जिन्होंने कभी कुर्सी के लिए की थी गिरफ्तारी, कभी कुर्सी के लिए की थी गिरफ्तारी, देश की आवाज थी कैद, अब वही लोग मंच से बोले अभिव्यक्ति पर हो रही पाबंदी, क्या फर्क है फैद। ये दोहरा चरित्र। पुनीत जी, चलिए लास्ट फटाकों की जहां बात हो रही है, और हम पार्टीज की बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस या भाजपा, और उसका एक महत्वपूर्ण किरदार होता है, और वो होता है कार्यकर्ता। ठीक है, जिसको कोई चमचा कह दे, चाहे कोई कुछ भी कह दे। मैं कहूंगी इन कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में स्थिति उसकी तरह है जो एक फटाका और होता है, वो होती है चक्री, नीचे चलने वाली चक्री की तरह वो केवल और केवल परिक्रमा लगाते रहते हैं, कभी इस नेता कभी इस नेता के तरफ। और बस मैं यही कहूंगी कि जो बम मैं ढूंढ रही थी इतनी देर से हमारी इस परिचर्चा में, वो है कहाँ? वो हाइड्रोजन बम, वो है कहाँ? वो एटम बम। उसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि कल रात मैंने एक सपना देखा, आकाश में एक लंबी रस्सी टंगी है और असंख्य लोग उस पर चढ़ कर ऊपर की ओर जा रहे हैं। मोदी जी ने सिर्फ सपनों पे ही जीएसटी छोड़ा है। ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आकाश से एक लंबी रस्सी टंगी है और असंख्य लोग उस पर चढ़ कर ऊपर की ओर जा रहे हैं, और हर नीचे वाला ऊपर वाले से पूछ रहा है हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए साहब, और अब एक मिनट दीजिएगा मुझे, नहीं मालूम। यही स्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। देखिए, मैं ना कांग्रेसियों को बड़ा खुश कर दूंगा। मैं कहता हूं कि उनके सभी नेता ना जितने बड़े बड़े फटाके वो सोच सकते हैं, तो आप माधुरी दीक्षित हैं, लड़ी सब कुछ है, लेकिन मैं बताऊं कौन से वो फटाके हैं जो दिवाली के रात फूटते नहीं हैं, अगले दिन सुबेरे घुरवा में पड़े रहते हैं, उसको जो लोग उठाते हैं। ठीक है, आज चलिए, वे फटाके हैं। और एक मेरा एक बात थोड़ी सी रह गई है जो मैं भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो हमारे बड़े बड़े नेताओं के बारे में बड़ी बड़ी अच्छी अपने मन की भड़ास निकालने का प्रयास किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि कोहनी पर टिके हुए लोग, ये टुकड़ों पर बिके हुए लोग आज बरगद की कर रहे हैं बुराई, ये गमले में उगे हुए लोग। चलिए बस पुनीत जी, मैं इन्हीं के साथ जोड़ देता हूँ। एक मिनट, तो और एक बोलने दीजिए, फिर आपको सुनते हैं। सेम शायरी है उज्ज्वल जी।
आप ही की शायरी में बस लास्ट है, लास्ट है। दिवाली का अवसर है, खुशनुमा त्योहार का। संजीव लास्ट है, दीपावली का अवसर है, खुशनुमा देश में उत्सव का। अरे अमीरों के सामने झुके हुए लोग आनंदित हो। दिवाली की रंगोली है भाई, वो भी सुन लेते हो। अरे एक मिनट भैया इन्होंने लोगों की बात की, अमीरों के सामने झुके हुए लोग, अमीरों के सामने झुके हुए लोग, कुछ कागज के टुकड़ों में बिके हुए लोग जो लेते थे अंग्रेजों से पेंशन, वो आज कर रहे हैं बरगद में या दिल्ली में उगे हुए लोग। चलिए करने वाले थे। मैं अपने शेर से शुरुआत दो लाइन को बोलना चाहूंगा कि हाल यह है कांग्रेस के रंगोली की, हाल यह है कांग्रेस के रंगोली की, जाल ऐसा है कांग्रेस की बेतुकी बोली की, जाल ऐसा है कांग्रेस के बेतुकी बोली की, आरोप के तोप में नकली है गोली, आरोप के तोप में नकली है गोली, दिवाली के मौके पर ये मचाते हैं होली। तो ये हाल है ये झूठे और झूठी कांग्रेस से बुनियाद पर बनी हुई झूठे कांग्रेसी चमचों का। एक कोई बोल लीजिए। हाँ बोलिए। मैं आखिरी मतलब ये अब माहौल को आपने गमगीन और गर्म कर दिया था, तो बस मैं गमगीन तो बिल्कुल नहीं किया। 4 लाइन कि कब्र के करीब एक बैठा था दुखी गरीब, हमने पूछा क्यों अजीब हाल तेरा हो रहा। कब्र के करीब एक बैठा था दुखी गरीब, हमने पूछा क्यों अजीब हाल तेरा हो रहा। कब्र में क्या तेरी माँ बहन यहाँ दफन है जो, याद में तू उनकी यूं बेहिसाब रो रहा। वो बोला मेरी बीवी का ये पहला शौहर है, अरे कब्र में जो लेटा ख्वाब सुख के संजो रहा, और सारी मुसीबत मेरे गले मढ़ कर मुआ, देखिएगा खुद कैसा मस्त होके हंस रहा। तो सारी मुसीबत मेरे गले मढ़ कर, आप ये मैं नहीं आप हम सब के। एक मिनट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परिभाषित करता हूँ कविता में। बहरों की अदालत है, गूंगों की गवाही है। बहरों की अदालत है, गूंगों की गवाही है, अन्याय ही अन्याय है, तबाही ही तबाही है। सबको देखिए साहब, मेरा सबका कसम, सबको रह रहे कर एक मिनट सबको झूठ की सबको रह रहे के याद आ रही है, लेकिन साहब सुनेगा, नेहरू पर काफी बातें हुई, इन्होंने कहा क्या किया क्या नहीं किया, तो एक लाइन मुझे भी याद आ रही है। नेहरू ने किया ना पाकिस्तान से ना भाई, अरे रुको, आज हम ये बैठे हैं नेहरू जी की वजह से ही बैठे हैं ये, और राजीव गांधी ये टेक्नोलॉजी तो आज ये सारी चीजें होती भी नहीं कि बैंक लूट कर नीरव भागा, सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। ठीक है सर, एक बार जितने आए सब इनके लिए पुनी जी, अरे साहब आप सबके कवि हृदय पर थोड़ा लगाम कसिए, थोड़ा सा रंगत समझ में आई मगर देर से उन्हें, कच्चा था रंग और उतरता चला। पुनी जी संजू जी एक मिनट, ये लोग डिफेंड कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। मैं एक सारे प्रवक्ताओं के लिए, सारे जो डिफेंड करते हैं अपने भाजपा को और मुख्यमंत्री को, सरकार में कमल फूल अमीरों से घिरे रहते हैं, सरकार में कमल फूल अमीरों से घिरे रहते हैं, ये गरीब काटे बेकार ही उनकी हिफाजत किया करते हैं। पूरे जी बस एक आखिरी लाइन इस सभा के लिए। लोकतंत्र का दीपक तब बुझा था, लोकतंत्र का दीपक तब बुझा था जब प्रेस पर ताले लगे थे, किशोर कुमार के गाने बंद किए गए थे। अब वही लोग लोकतंत्र का दीपक जलाने में लगे हैं। पहले आप अजय जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, एक अंत बस एक छोटी सी बात। हाँ, आजकल देश में बड़े मुद्दे हैं और बड़ी चर्चा है। जैसे कि मैं बताऊं, अभी एक त्यौहार चला था, नवरात्रि जैसे ही आई तो जीएसटी को कम करके कहा कि हमने एक सस्ता उत्सव शुरू किया है। हर बार हम देखते थे महंगाई पर जंग छिड़ी रहती थी, अब की बार सस्ते उत्सव की बात है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप जो है बार बार टैरिफ लगाकर टेंशन पे टेंशन दे रहे हैं। ये अटेंशन खींचने का उनका तरीका था नोबेल के लिए, वो तो हो ना सका। लेकिन आपके भी पास में शब्दों में कुछ ऐसी बात है जो आज के माहौल के मुद्दों की दिवाली आप मनाना चाहें? यहाँ मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर, और एक चीज़ बढ़िया देख रहा हूँ कि सारे नेता धीरे धीरे कवि होते जा रहे हैं, लेकिन कवि के बाद में फिर नेता बनना बड़ा मुश्किल काम होता है। और एक चीज़ और देख रहा हूँ, आपने मात्रा इतनी बराबर मिलाई है कि 4 पुरुष है 1 महिला है, क्योंकि महिला कल भी भारी थी, आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है जी। और मुद्दे बहुत सारे हैं,
एक सवाल मैं इधर के लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहुत दिन से वो सवाल लेके मैं घूम रहा हूँ, आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। हम ही लोग से पूछते हैं भैया। आप तो एक आध आदमी थे जिससे उम्मीद थी कि आप उधर पूछोगे। नहीं, मैं दोनों तरफ से पूछूंगा। इस बात पर माइक ले ले, माइक ले ले। अरे इस बात पर तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए इस बात पर। पुलिस से कितना घबरा रहे हैं, खुद किराएदार आज यही हाल है। माइक 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 माइक। वार्ड से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर केंद्र तक पूरी भाजपा की सरकार, लेकिन सवाल फिर भी आप हमसे चलिए अच्छी बात है, इस बात पर आप खुश हो सकते हैं। आप सवाल सुन लें। कम से कम आपसे कुछ उम्मीद थी, आज हमको यहाँ भी लगने लगा है कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सरकार बढ़िया। से प्रश्न पूछना छोड़ करके माना कि आपके चाहने वाले हैं बेशुमार, हम जैसे भी गरीब हैं आपकी पनाह में। देखिए, देखने का नजरिया की बात है। आप पूछे 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 यही बोलना दो चाहूंगी। सवाल अतिरिक्त पूछिए। अरे सवाल सुनने के पहले इतनी बेचैनी क्यों है भाई? से पूछे जाते हैं, सवाल जिस पर सुनने के पहले जवाब इतनी मिलता बेचैनी है। क्यों? नहीं बिल्कुल डर इतनी नहीं लगता, बेचैनी इसीलिए क्यों? सवाल पूछे जाते हैं हो जहां से सकता है इस जवाब सवाल मिलता में है। आपके लिए क्यों कुछ अच्छा हो। भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि उन लोग काम नहीं करते हैं। इमरजेंसी काम नहीं नहीं लगी हाँ है, जी। दबाव नहीं डाला जा सकता। हम भी आपका जवाब देंगे। हाँ बढ़िया। प्रमोद जी ने अभी कहा, भारत में प्रमोद जी ने इमरजेंसी नहीं लगी है, बोल सकते हैं आप। प्रमोद जी ने उनको अभी भी कहा, सुनिए, उनको भी प्रमोद जी ने अजय कहा जी, कि बोले हम इस प्रशासनिक किराएदार हैं। आतंकवाद के बीच में आपको बोलना है, प्रश्न ठीक ठाक पूछिएगा, जेल हो सकती है, ईडी का छापा पड़ सकता अरे है, बिल्कुल। सीबीआई घर पहुंच जाएगी, पुलिस पहुंच जाएगी। अगर साहस है तो ही प्रश्न पूछना, अगर साहस है तो ही प्रश्न पूछना। चलिए भाई, हमारे सवाल यहाँ अगर आपके लिए है तो सुन तो लीजिए। तभी तो सीबीआई को बैन करने वाली प्रथम सरकार रही भूपेश बघेल की सरकार। बीजेपी के 3 जमाई, ईडी आईटी, और सीबीआई ने भी चल रहा है। अब जरा किसी उनको कवि कहने के दो। चेहरे और पर सीबीआई भी आकर यहाँ घोषित कर दी कि हम लोग क्या हैं, आप तो पेपर किसी क्या बात है साहब? पकड़ा रहे हैं। अब मुझे यहाँ लग रहा है, अब मुझे यहाँ लग रहा है, आप दोनों अब मुझे निष्पक्ष ऐसा हैं। लग रहा है, आप दोनों अब मुझे निष्पक्ष ऐसा लग हैं। रहा है इनकी शुक्ला जी, सरकार है, शुक्ला जी, मुझे अब बुलाती ऐसा है, लग रहा मगर है जाने का कि नहीं। ये ऐसा पटाखा हो गया है कि जिसमें सिरा खोजने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन पटाखों के बारे में एक बात तो आप दोनों जानते हैं ना, ज्यादा फूट जाए तो पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब थोड़ा सा पोल्यूशन कंट्रोल करने की बारी जी। बढ़िया। एक चीज प्रैक्टिकल आप देख लो कि आपने कहा कि ये नेता फटाके होते हैं, यही प्रतीक अभी इतनी देर से हम दे रहे हैं कि ये नेता ये फटाका, वो नेता वो फटाका। तो आप एक प्रैक्टिकल चीज देख लो कि अगर नेता फटाका है तो आग हमारे कवियों के पास में है। जैसे ही मैंने एक सवाल खड़ा किया, सारे के सारे पटाखे फूटने लगे। जी जी आइए। प्रमोद जी अभी कह रहे थे, बोले हम किराएदार हैं। आप किराए के मकान में रहते हैं तो इतने साल आपने 70 साल राज किया, उसके बाद किराए के मकान में क्यों रहते हैं? आप अगर रहते हैं तो आवास योजना में अप्लाई कर दीजिए। वो तो हाथी के दांत हैं साहब। लेकिन उसके बावजूद आप किराए के मकान में रहते, फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो गरीबी आपको रेखा लायक कार्ड दिखा समझ दीजिए, रहा हम हूँ। मकान दिखा आपसे सवाल पूछिए, पूछूं। अजय जी, और सूखी पंखड़ियों को गुलाब कर दूंगा, तू सवाल तो कर, मैं तुझे भी लाजवाब कर दूंगा। हाँ। सवाल कीजिए। जी 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 जी। ये बिल्कुल जो 5 साल चला उसके प्रभाव में अभी तक के हैं, वो अभी तक नहीं उतरा है। तो सवाल एकदम सिंपल सा है, बहुत बढ़िया वातावरण है, दिवाली की सवाल महफिल तो है। आ जाने दो, सवाल और कोई बड़ा सवाल नहीं है, देखते हैं एकदम सहजता से कि 52 साल उम्र है, अखियां खोलो ना। 52 साल में भी युवा, 52 साल में 55 हो गए कि 55 साल उम्र है, अखियां खोलो ना, यात्रा छोड़ो मन की गठरी खोलो ना, यात्रा छोड़ो मन की गठरी खोलो ना। मोदी जी के लिए भी तो कुछ अरे बोलो ना। पप्पू जी कब ब्याह करोगे बोलो ना। मतलब आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। तुमको ईडी सीबीआई से डर लगता है, तुमको भी सत्ता के गलियारों से। अरे वरना तुम भी कभी मुख्यमंत्री हो, मोदी जी के लिए कुछ बोलो ना। चलिए अच्छा, अब एक बात और सुनो आपके ऊपर कि एक आदमी, उसने मांगी सिगरेट, चरस, गांजा, सब कुछ मांगा, उसको सब कुछ दे दिया गया। 24 घंटे के बाद में जब दरवाजा भाजपा खोला, शासन में यही हो रहा है यहाँ। 24 घंटे भाजपा शासन में यही हो रहा है। नहीं, जो वो चरस मांग तो रहा है, संसद चरस में भी मिल रहा है, ऐसे ही करते हैं, सिगरेट बीच मांग में रहा है, बोलने सिगरेट की मांग इनकी रहा है, आदत सबको मिल रहा है, है। वो आदत नहीं जाती। तो एक आदमी ने नशे के जितने सामान मांगे उसको सारे के सारे दे दिए गए। छोटी सी घटना बताता हूँ, उसको सिगरेट दे दी गई, चरस, गांजा, हफीम जो मांगा उसने दे दिया गया। 24 घंटे के बाद में उसका दरवाजा खोला गया, बोले अब तो बड़े ठाट बाट से निकलेगा।
24 घंटे में जब दरवाजा खोला तो एकदम बिल्कुल पागल सा हुआ था, बाल बिखरे हुए, चिल्लाता हुआ आया। बोले क्या हुआ? बोले तुमने जो जो मांगा था तुमको दे तो दिया। बोले मुझे जो जो मांगा था वो तो दे दिया, लेकिन इन सालों ने 24 घंटे हो गए मुझे अभी तक माचिस नहीं दी। अब इस घटना का ननकीराम कंवर से कोई लेना देना नहीं है। अब साहब आते हैं थोड़ा सा 1 मिनट अमित जी, आपसे ही शुरू करूंगा मैं। आज की तारीख में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात अगर आप सबके साथ ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। हालांकि आपने बीच बीच में कविताओं में उनको शामिल कर लिया है। एक चल रहा है ट्रंप, उनका नोबेल अभियान। हर बार वो दावा कर देते हैं कुछ कुछ जगहों पर युद्ध रुकवाने का, अभी यात्रा पर निकल पड़े हैं, और दूसरी तरफ खुद टैरिफ बम लिए सारी दुनिया को डराते घूम रहे हैं। ये उनकी कैसी शांति है? क्या आप लोगों को समझ में आती है? तो इसको आप अपने शब्दों में रखें, दोनों पक्ष। दूसरा चल रहा है अभी देश में जीएसटी कम करने के बाद में सस्ता उत्सव, और इस सस्ते उत्सव में जनता बाजार जा रही बड़े उत्साह के साथ। तो आप सब भी गए होंगे दीपावली पर खरीदारियां करने। इस पर आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं? एक देश का मुद्दा, और एक चल रहा है साहब बिहार वाला चुनाव, उसके बाद आने वाला पश्चिम बंगाल वाला चुनाव, एक चल रहा है देश में एसआईआर का मुद्दा। इन 4-5 मुद्दों की दिवाली अगर आप अपने शब्दों में रखना चाहें तो स्वागत है इसका। अटापट्टू जी, आप इस पर कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें, जो आपकी प्रतिक्रिया है? पहले नेताजी बात करें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, जो अचानक मुझे ध्यान आ गई 2 लाइनें कि सच्चाई जैसे खुली कांग्रेसी सब चिढ़ गए, सच्चाई जैसे है खुली कांग्रेसी सब चिढ़ गए, भिड़ना इनको भाजपा से था कवि से ये भिड़ गए। तो ठीक है, ये तो लाइन हो गई। रेजिस्टेंस पावर है वो इतना होना चाहिए। दीपावली का अवसर है और कोई आपातकाल नहीं लगा है यहाँ पर। बारी बारी सब कह रहे हैं। बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए था भूपेश जी को। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साथ पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। भूपेश जी को याद रखना चाहिए था। वक्त से डर कर रहे, माइक ले ले। चाहिए कि वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। भूपेश बघेल जी का जो बयान था, ना भाजपा की सरकार आएगी ना सीबीआई जांच होगी, यही अहंकार ले डूबा आपकी सरकार। बुलंदी लंबे समय तक किसी के साथ नहीं रहती। ये कांग्रेस परिवार ने देख लिया है, देख लिया कांग्रेस परिवार ने। 70 साल में बुलंदी खत्म हो गई, टूट के चकना। क्या करेगा प्यार व भगवान से? क्या करेगा प्यार व ईमान से? क्या करेगा प्यार व भगवान से? क्या करेगा प्यार व ईमान से? जन्म लेके रूप में इंसान के कर सका ना प्यार जो इंसान से। कांग्रेस के लिए सबसे सटीक शायरी आपने रखे हैं। भाजपा आरएसएस के लिए सबसे सटीक शायरी। वो चाहे बिहार का मामला हो, वो चाहे वोट चोरी का मामला हो, बस 2 लाइनें इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए काफी है। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए हम इन मुद्दों को कैसे सुलझा पाएंगे जब चारों तरफ हम देख रहे हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठे। ये केवल कहते हैं कि हम बम फोड़ेंगे, ये कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंगे, पीपीटी प्रेजेंटेशन करेंगे और उसमें फिर शताब्दी जी, मैं इसी तरह ये जाते हैं शर्मा जी मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। ये जाते हैं और इकोनॉमिक्स टाइम्स में जाकर के कहते हैं देश के राहुल गांधी कि मैं चुनाव आयोग की पोल खोलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो केवल जनता को उकसा रहा था इस देश में भ्रम फैलाने के लिए। ये बात करने वाले हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कहने वालों को बिहार वालों को एक आने दीजिए, एक उधर फिर आने दीजिए। तू किसी का कभी अपना न पराया होता, तू किसी का कभी अपना न पराया होता, तेरे आंखों में यह भ्रमजाल न छाया होता। हिंदू ईसाई और मुसलमान बनाने वाले तूने इंसान को इंसान बनाया होता। गांधी ईसाई है, मुस्लिम है कि हिंदू है? पहले बताइए। अच्छा पुनीत जी बताइए मेरे को। बिहार चुनाव के बीच, अमित जी शायद आपके वाहवाही चाहिए। बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं कोलंबिया। बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं कोलंबिया। क्या हुआ? महाठगबंधन इंडिया।
कहाँ हैं बिहार के बीच, कोलंबिया में क्या कर रहे हैं? अगर मुद्दों पर कोई बात चुनाव करेंगे। पे बात की इन्होंने, चुनाव पे बात की इन्होंने, चुनाव पे बता दूं, एक मिनट, परवरिश होगी अगर, परवरिश होगी अगर चिरागों के तूफानों में हवाएं खुद सलामी देंगी, हवाएं खुद सलामी देंगी हमारी शान में, और आजू बाजू झांकने से नहीं होगा फायदा, नस्ल घोड़ों की दिखोगी आने वाले चुनाव में। चलिए साहब, अब एक बात, पुनीत जी, एक मैं मिनट, शेर शब्द लेना चाहूंगा। आखिरी शेर, पुनीत जी, आखिरी शेर। पुनीत जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। वो मैं एक शेर बोला था, मैं शेर से जवाब दे दूं। मैं जवाब देना चाहूंगा पुनीत वो जी। एक समंदर खंगालने में लगे हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हैं, हमारी खामियां निकालने में लगे हैं, जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई हैं, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे चलिए साहब, अब आप मैं जवाब देना चाहूंगा। संजीव भाई, आप परवरिश की बात कर रहे हैं, मिठास गोली, संजीव भाई आप परवरिश की बात कर रहे हैं, ये वही परवरिश है जो राहुल गांधी जी को दूसरे देशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलने पर मजबूर करती है। क्या यही वो परवरिश है? और ये वही परवरिश है जो मोदी जी अरे रोकिए, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी को ये ज्ञान दीजिएगा। आप मुझे एक बात कहने दीजिए, मुझे एक बात कहने दीजिए, सुनिए, माइक संजीव जी, एक प्रमोद भैया सुनिए, उज्जवल जी, इनको रोकिए, एक सेकंड, नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए, सब लोग देखिए। आप अजय अट्टापट्टू साहब और मैं ये उम्मीद कर रहे हैं आम जनता की तरह कि साहब थोड़ी सी आप हमारी भी सुन लीजिए। अब उसमें एक मिनट, उसमें साहब पक्ष की भी बात हो सकती है, विपक्ष की भी बात हो सकती है। किसी भी जनता के मुंह से चाहे पक्ष में बात निकले या विपक्ष में बात निकले, आप उसे उसी पक्ष का या विरोधी पक्ष का कहकर उस पर चढ़ बैठें तो क्या आप सही निर्णय ले पाएंगे? और एक बात जो इस मंच पर फिर सिद्ध हो गई, एक बार फिर सिद्ध हो गई, अजय जी आप मानेंगे कि जब आप बात मुद्दे की उठाएंगे, जिस मुद्दे से दुनिया परेशान, जब आप मुद्दे की उठाएंगे जिससे राज्य और देश परेशान है, आप और मैं और आम इंसान परेशान है, घूम फिरकर आरोपों के लिए कविताओं से लेकर तर्कों तक भरमार आएगी, पर नहीं आएगा तो मुद्दों की बात और मुद्दों पर जवाब। अब मैं चाहूंगा कि आज आप फाइनली कुछ लेकर आए, वो फाइनल बम आप अपना फोड़िए, और जिसके भी बारे में फोड़ना है फोड़िएगा। और आप सबसे गुजारिश है कि बड़े मिठास वाला त्यौहार है, उजास वाला त्यौहार है, जहां से हमने शुरू किया था, इसे कंक्लूड करने की बारी है। अट्टापट्टू जी, अजय जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी बात रखिए। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाह रहे हैं तो इंश्योरेंस करा के बोलिएगा। ठीक है, ये बात आप बहुत बार दोहरा चुके। अभी मैं कहूंगा थोड़ा जनता को, एक मिनट, थोड़ा जनता को थोड़ा उसकी बात कहने दें, कवि महोदय को उनकी बात कहने दें। आप एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं, इसमें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं। हाँ, क्या बात है, बढ़िया दिवाली की बात हो रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतना तनाव आ जाता है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि ये फटाका वो फटाका, मैं बिल्कुल नहीं, इसका मैं बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ। आप फटाका नहीं है सर, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। हल्का फुल्का माहौल करता हूँ कि आप देखिए मिठाइयों पर बात ही नहीं आ पाई, दोनों पक्ष के चेहरों पे मुस्कान आ जाए, इसके लिए एक बात कहता हूँ कि एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ कहीं सड़क पे चला जा रहा था, थोड़ी देर के बाद में बच्चे ने एक बिल्डिंग की तरफ में इशारा करते हुए कहा कि मम्मी इस बार दिवाली पे फटाका यहीं से लेंगे। मम्मी बोली बेटा यहाँ फटाका नहीं मिलता, बोले ये गर्ल्स कॉलेज है। तो पिता तो बोले पापा तो बोल रहे थे यहाँ एक से एक फटाका है। तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नेता हैं, इस देश के लिए हैं, देश के लिए बनी है कुर्सी, कुर्सी के लिए देश नहीं बना है। मैं तो हतप्रभ हूं, आप महिला होकर एक महिला का अपमान सह रही हैं, मैं तो हतप्रभ हूं। साहब थोड़ा विराम, हाँ बात उनकी पूरी होने दें। कि देश के लिए कुर्सी बनी है, कुर्सी के लिए ये देश नहीं बना है। मैं दोनों पक्ष से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि न मेरा है, उदय प्रताप जी ने बहुत अच्छी बात कही, न मेरा है न तेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत बढ़िया। और छत्तीसगढ़ में आजकल जो एक बड़ा फटाका फूटा है कि कभी जो देखता है वो लिखता है, और यहाँ जो फटाका बड़ा फूटा है वो चमचा फटाका। तो दो चार पंक्ति आपको थोड़ा आनंद आ जाए उसके लिए उनकी बात पूरी होनी। हाँ, तो दो चार पंक्ति आपको सुनाता हूँ कि चमचा तुम कल युग के राजा, हो चमचा तुम कल युग के राजा, जब भी चाहो जिसको चाहो देते बजा तुम बाजा। चमचा
तुम कलयुग के राजा। और एक घटना आपने छत्तीसगढ़ में देखी होगी, आप 2 पंक्तियों के बाद समझ जाएंगे। एक चमचे ने कहा कि सुन लो मैं हूँ असली नायक, एक चमचे ने कहा कि सुन लो मैं हूँ असली नायक, मेरे आगे कुछ नहीं लगते मंत्री और विधायक, चमचा तुम कलयुग के राजा। और मैंने इससे जो सीखा, जो काम की चीज सीखी कि गुंडागर्दी दादागिरी में टेंशन है अतिरेक। वाह, गुंडागर्दी दादागिरी में टेंशन है अतिरेक, असली मजा है चमचागिरी में, तू भी करके देख के चमचा तुम कलयुग के राजा, चमचा तुम कलयुग के राजा। अब साहब एक बात से अब थोड़ा विराम। लड्डू आपको खिला करके मैं करूंगा। आपको धन्यवाद है कि आज मंच पर कोई राजधानी का है लड्डू, अच्छा, कोई वहीं की जलेबी रसवान है, और कोई होशंगाबाद की बालूशाही फूली फूली, कोई ग्वालियर की गजक छविमान है, अच्छा, और कोई मेरठ की सोन पपड़ी सा पीला पीला, और कोई जैसे बादामी के पेड़ के समान है। अच्छा, माने या ना माने, अच्छा, मुझको तो यही लगता है आज का ये मंच हलवाई की दुकान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई मीठा सा कोई बात कहना चाहे तो इनको सिर्फ मीठी बात, इनको परोसने का काम आपको मिला है, तो इनको परोसने का काम आपको मिला है। हाँ जी, कंजूसी ना होगी मन में न घबराइए, मूल धन्य नेताओं से धन्य हो रहा है मंच, इनके अनन्य रस स्रोतों में नहाइए। तो माला देके माला माल आपने किया है हमें, बदले में चाहे जितना भी माल खाइए, और माल खाने से प्रथम इतना निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रमोद जी ने जो है वो पूरी महफिल को एक तरीके से मिठाई की दुकान बताकर मिठास घोली है, और साथ ही साथ एक बड़ी ही तीखी सी, बहुत ही प्यारी सी, एक छोटी सी हरी मिर्च की तरह उन्होंने हमारी तरफ भी धार मोड़ी है। पर कोई बात नहीं, स्वागत है सबका। और ये त्यौहार बिल्कुल ठीक वैसे ही। आप अजय जी किसी बात से अगर बधाई देना चाहें तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम सब के बीच में जब पक्ष और विपक्ष बैठे हों, ऐसे नेता हों, ऐसे प्रवक्ता हों, तो हमको थोड़ा सुनना ही पड़ता है। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को, या हम शुभकामनाएं देकर विराम करें? एक सवाल और मैं उठाना चाहता हूं, और बहुत बढ़िया बात है कि मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, कि दिवाली पर एक नेता चला दिया इन्होंने। दिवाली पर एक नेताजी अपने बच्चे के साथ फटाका जला रहे थे। दिवाली पर एक नेताजी अपने बच्चे के साथ फटाका जला रहे थे, बढ़ी हुई तोंद के कारण ठीक से झुक नहीं पा रहे थे, और आग गलत जगह लगा रहे थे तब उनका बेटा बोला, पापा आपसे नहीं होगा, आप गलत जगह आग लगा रहे हैं। हालांकि हम तो ये मानते हैं कि नेता मिठाई की दुकान रहे तो ही बेहतर है। हम चाहते हैं कि वो मिठास रहे तो ही बेहतर है। फिलहाल मैं आप सबको हमारी इस पूरी महफिल की तरफ से, इधर पक्ष, इधर विपक्ष, इधर कांग्रेस, इधर बीजेपी, और यहाँ बीच में बैठी हुई जनता और उसका दर्पण बनने वाला मीडिया, सबकी तरफ से आपको ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। इस मंच पर भी आपने देखा कि बात अगर मुद्दों की चले तो व्यक्ति, चेहरे और उससे जुड़ी लड़ाई पर आ जाती। बस एक ही बात है, जब भी कभी आप बात उजाले की करें तो फिर बाती बनकर दीपक की जलें, ना कि सुरसुरी बनकर किसी दूसरे के खेमे को जलाने की बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जोरदार तालियां हो जाएं आज के इस मंच के लिए, और आप सबको विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।